आज की क्लास में हम बात करेंगे कबीर की साखियों की, यानी कबीर के दोहों की। संत कबीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। संत कबीर अपने समय के महान संत हुए हैं और उनके दोहे भी आज तक काफ़ी प्रसिद्ध और रेलेवेंट माने जाते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, जिसे बनारस भी कहा जाता है, और उनका पालन पोषण एक जुलाहे के परिवार में हुआ और वो भी पेशे से एक जुलाहे ही थे। तो स्कूल जाने या कोई ऐसे फॉर्मल शिक्षा का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जीवन का ज्ञान उन्हें इतना ज़्यादा था, अनुभव इतने ज़्यादा थे कि वही उन्होंने अपने दोहों में कहे और जिसे आज भी लोग दोहराते हैं। और जो उनके दोहे हैं वो मन को छू लेते हैं और अपने समय की जो भी कुरीतियाँ थी, यानी कि जो भी ऐसी खराब बातें थी समाज की, उस पर उन्होंने चोट की, उस पर उन्होंने अपने दोहे लिखे। जो धर्म के आडंबर थे, जात पात, झूठा दिखावा, इन सब बातों को लेकर उन्होंने अपने दोहों में बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही ज्ञान की बातें लिखी हैं। आप कहेंगे कि यहाँ तो साखी लिखा है। जी, साखी लिखा है। साखी दरअसल दोहा ही है, ये दोहा छंद ही है, लेकिन यहाँ साखी का अर्थ है साक्षी, यानी किसी को सामने रखकर वो बात कहना, वो सत्य कहना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे संत कबीर, लेकिन जीवन का ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा था और वो बातों बातों में अपने शिष्यों को या जो भी उन्हें आसपास से सुनने आता था उसके सामने वो ये दोहे कहते थे और वो उनके शिष्य ये दोहे फिर दोहराते थे और ऐसे ही एक से दूसरे से तीसरे तक ये दोहे प्रचलित होते गए। तो उसे क्या कहेंगे, पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो उसको लिख के नहीं रख लेते थे, यानी ये एक प्रकार की मौखिक परंपरा थी। मौखिक परंपरा यानी कि जिसे हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी, यानी कि लोग एक दूसरे से सुन कर ही उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो उसे ही साखी कहा गया है, यानी जिसको साक्षी बनाकर उन्होंने ये दोहे कहे, यानी अपने शिष्यों को ये कहे, जो ज्ञान गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा कबीर की भाषा के बारे में भी बता दूँ। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी मतलब जो साधुओं की, फ़कीरों की भाषा हो। इतना तो आप जानते हैं कि साधु और फ़कीर कहीं एक जगह तो रहते नहीं हैं, घूमते फिरते रहते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, मांग कर खाते हैं। तो इसी घूमते फिरते रहने के दौरान वो अलग अलग बोली, भाषाओं, वेशभूषा, परिधान, ये सब उनके जीवन का अंग बन जाती है और जो उनकी भाषा होती है वो भी सदुक्कड़ी यानी साधुओं की ही भाषा, यानी कि एक मिली जुली सी भाषा हो जाती है। तो कबीर की भाषा में भी हम अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। और इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, यानी खिचड़ी कैसे, देखिए ना, दाल, चावल, मसाले सबको मिलाकर जैसे खिचड़ी बनती है, ऐसे ही कई भाषाओं के मेल से उनकी ये सदुक्कड़ी भाषा बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस दोहे या साखी से। शायद आपने कई बार सुना भी हो। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि इंसान को ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार की कोई छाप ना हो। यहाँ मन का आपा, आपा का अर्थ है अहंकार, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में, उसके बोलने में किसी तरह के अहंकार का दर्शन नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार या घमंड नहीं झलकना चाहिए। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मधुर हो, सुनने में अच्छी लगे, हमें कहने में भी अच्छी लगे। यानी कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर दूसरों से
मधुर वचन बोलने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अहंकार, घमंड छोड़ देना चाहिए और ऐसे बातें कहनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। अपना तन शीतल करे। अपना तन शीतल, शीतल यहाँ पर अर्थ है शीतल। शीतल मतलब ठंडा, यानी कि ऐसी भाषा जो हमें बोलने वाले को, खुद को भी मधुर लगे, शीतल लगे, ठंडी लगे और दूसरों को भी उससे सुख मिले, औरन को सुख होए, यानी जिससे बोलने वाले को भी शीतलता मिले और सुनने वाला भी सुख का अनुभव करे। यानी यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि हमें सबसे मधुर व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार जो हमें भी सुख दे और सुनने वालों को भी मधुर लगे। तो समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अगली साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। बच्चों, जब आप इस साखियों को पढ़ेंगे, इन साखियों को, तो आप उससे पहले एक बार पीछे जो यहाँ शब्दार्थ दिए हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लें, तो आपके लिए इन्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप बिना अर्थ जाने समझ नहीं पाएंगे। जैसे कुंडली अर्थ शब्द है, तो कुंडली का मतलब है नाभि। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं मृग, मृग यानी एक हिरन के नाभि में ही कस्तूरी रहती है। कस्तूरी क्या? एक सुगंधित वस्तु जिससे सुगंध आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन हिरन को ये पता नहीं है कि ये कस्तूरी कहाँ है, तो वो हिरन जो है वो उसे पूरे वन में ढूंढता रहता है, पूरे जंगल में ढूंढता है। मृग ढूंढे बन माही, यानी वो हिरन उसे पूरे जंगल में दौड़ दौड़ कर ढूंढता है। ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। तो कबीर यहाँ ये कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम का ये जो सुगंधित पदार्थ है, जो खुशबूदार चीज़ है, वो मृग की अपनी ही नाभि में होती है। जो मृग है, जो हिरन है, उसको ये बात पता नहीं है, वो ये बात जानता नहीं है और उस सुगंध को पाने के लिए वो बेचैन होकर पूरे जंगल में भटकता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। यानी वो सुगंध उसके अपने अंदर ही है, उसके शरीर में ही है, उसकी नाभि में ही है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। ऐसे ही कबीर कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है। घटी घटी का अर्थ क्या हुआ? हर जगह, कण कण में, सृष्टि के कण कण में हर जगह ईश्वर का ही निवास है, ईश्वर ही बसता है। लेकिन वो नज़र नहीं आता क्योंकि वो हमारे हृदय में है, मन में है। लेकिन जो दुनिया है, जो दुनिया के लोग हैं, वो पहचान नहीं पाते। वो मंदिरों में जगह जगह ईश्वर को ढूंढते हैं, पर दरअसल ईश्वर उनके ही हृदय में रहते हैं। और अगर वो ढूंढे तो पाएंगे कि ईश्वर उनके मन में, उनके हृदय में ही रहते हैं। लेकिन लोग अज्ञानता के कारण ये ज्ञान जान नहीं पाते और ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं। तो भाव यही है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता, हमारे मन के भीतर ही होता है। यानी मंदिरों में या तीर्थ स्थलों में जाकर भटक कर हमें ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कस्तूरी हिरन के नाभि में, उसके शरीर में होती है, ऐसे ही ईश्वर इंसान के हृदय में ही होता है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अब अगले दोहे की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास की जो दोहे हैं या जो साखियाँ हैं, उसमें आप जानेंगे कि कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। वो हर बात को इस तरह करते हैं और उसके बाद उसके रहस्य को खोलते हैं। यहाँ कबीरदास कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ मैं का क्या मतलब हुआ? यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, घमंड।
जब इंसान को बहुत घमंड होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है, धन है, सुंदरता है, जवानी है, मुझे क्या, सब कुछ तो मेरे पास है। यानी कि जब उसे अपनी हस्ती पर, अपने अस्तित्व पर इतना अहंकार, इतना घमंड होता है, तब उसे भगवान का ज्ञान नहीं होता। कबीरदास कहते हैं, जब तक मुझ में मैं यानी अहंकार था, तब तक ईश्वर मुझसे बहुत दूर था। जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं मिले, अब हरि हैं मैं नहीं। और दूसरी ही पंक्ति में उन्होंने क्या बात कर दी कि यानी जब मुझे ईश्वर मिल गया, यानी जब मुझे ईश्वर के सच्चे दर्शन हो गए, तो मेरा पूरा अहंकार मिट गया, यानी मैं जान गया कि भगवान सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी देन इस संसार में ईश्वर की दी हुई है। और जब इस ज्ञान को मैंने जान लिया तो मेरा सारा अहंकार दूर हो गया कि मैं किस बात का घमंड करता हूँ, इस शरीर का, इस पैसे का, जो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का ये ज्ञान हमेशा रहता है। तो जब उसे ईश्वर के सच्चे दर्शन हो गए तो ये अहंकार उसका मिट गया, सब अंधियारा मिट गया। यहाँ अंधियारा क्या है? वही उसका अहंकार, उसका अज्ञान। जब दीपक देखा माही, यानी कि जब ईश्वर नज़र आता है तो सारा अहंकार मिट जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कबीर कि जब मैंने ज्योति स्वरूप दीपक को देखा, जो कि ज्ञान का दीपक था, तो मेरे भीतर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो मिट गया, नष्ट हो गया। यानी जब मुझे ज्ञान मिल गया तो मेरी सारी अज्ञानता खत्म हो गई, मेरा सारा अंधकार खत्म हो गया और मुझे सत्य के दर्शन हो गए, ज्ञान के दर्शन हो गए। अर्थात अहंकार के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जब अहंकार दूर हो जाता है, वो अपने मन से उस घमंड को, उस अहंकार को निकाल देता है, तो उसे ईश्वर भी मिल जाता है और ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। बाकी के दोहे हम देखेंगे अगले वीडियो में।